हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो संविधान से रिलेटेड है। आप लोगों ने पीछे के क्लास में संविधान का स्रोत, कुछ महत्वपूर्ण डेट और अनुसूची का वीडियो सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर देखा होगा। इसके बाद जो है आज का सेशन, आज का जो वीडियो है वो है भाग से संबंधित। मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है और सभी भाग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है संविधान के दृष्टिकोण से, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भाग जो है वो रेगुलर या कंटिन्यू पूछा जाता है। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ भाग से संबंधित है। इसमें किसी भी आर्टिकल का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भाग जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ये किस भाग से संबंधित है, सिर्फ और सिर्फ उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो भाग से संबंधित है। तो आज का जो हेडिंग होगा वो संविधान का भाग, संविधान का महत्वपूर्ण भाग भी कह सकते हैं। संविधान का भाग, ये मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। अगर हम पूरा बात का चर्चा करें तो मूल संविधान में मूल संविधान का बात करते हैं तो मूल संविधान, ये मूल संविधान में कुल भाग की संख्या 22, अनुसूची की संख्या मूल संविधान में 8, अनुच्छेद की संख्या 395 है। ठीक है, मूल संविधान में जिस समय, मूल संविधान का मतलब ये हुआ कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय भाग की संख्या जो है वो कुल कितने भाग थे? 22 भाग, और अनुसूची की संख्या जो थी वो 8 तथा अनुच्छेद की संख्या 395। ठीक है, ये मूल संविधान का बात करता है जब संविधान का निर्माण हुआ था तब। लेकिन समय के साथ साथ जो है इसमें कुछ बदलाव आ गया, जिसमें वर्तमान में जो है अनुसूची की संख्या जो है वो 12 है। आप लोगों को जो है ये अनुसूची से संबंधित वीडियो इसमें डाला गया है। और यहाँ पर जो है अनुच्छेद की संख्या लगभग अभी जो है वो 450 से ऊपर है। लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो 395 अनुच्छेद और 22 भाग का ही चर्चा करता है। इसमें जो है एनसीईआरटी 22 में जैसे कि 9 है और एक 9 का क है, 9 का क, तो ये 9 के अंतर्गत ही रखा गया। 9 का ये क्लॉज है। जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे अनुच्छेद में, अनुच्छेद समथिंग यानी कि 300 और 300 के क, तो ये 300 और 300 के क जो है वो 300 के अंतर्गत ही ये क्लॉज बना करके रखा गया। तो एनसीईआरटी जो है हमेशा वो मूल संविधान में जो है भाग की संख्या 22, अनुच्छेद की संख्या 395, इसमें जो किसी प्रकार के अंतर नहीं रखा है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो अनुसूचियों की संख्या जो है वो अंतर है। मूल संविधान में 8 थी, जो कि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 12 इसकी संख्या कर दी गई है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो किससे संबंधित है? भाग से। ठीक है, भाग। तो सबसे पहला जो है भाग, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 1, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में किसका चर्चा किया गया है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र या संघ और राज्य के बारे में चर्चा किया गया। ये अनुच्छेद 1 से
4 के बीच में है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भाग के बारे में ही जानेंगे। तो ये जो है प्रथम भाग में जो है आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम भाग में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ मतलब कि इसमें जो है संघ का निर्माण यानी कि भारत का निर्माण जो है किस तरह से हुआ, और इसमें राज्यों का निर्माण किस तरह से किया गया है, राज्य का जो है नाम में परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन की चर्चा, नए राज्यों का गठन, ये सभी संबंधित जो है प्रावधान वो 1 से लेकर के 4 के बीच में, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, ठीक है ना, किस भाग से संबंधित है, तो ये भाग 1 से संबंधित है। अगला देखिएगा भाग 2, ठीक है। तो भाग 2 क्या कहता है, पहला में जो है संघ और राज्य का गठन किया गया, भाग पहला में क्या है, संघ और राज्य का गठन। उसके बाद भाग 2 में है नागरिकता, क्या है, नागरिकता। ये जो है ध्यान दीजिएगा, भाग 1 जो है वो संघ अर्थात जो है यहाँ के लोग जो है वो भारत के लोग संघ और राज्य का निर्माण किए। तब जब संघ और राज्य का निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ के लोगों को चाहिए क्या, नागरिकता। यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, नागरिकता। तब भाग 1 में जो है संघ और राज्य का चर्चा किया गया। उसके बाद तुरंत जो है भारतीय लोगों को चाहिए क्या, नागरिकता से संबंधित अधिकार, ठीक है। तब पहला जो है वो संघ और राज्य, दूसरा भाग जो है वो क्या है, नागरिकता। दूसरा भाग क्या है, नागरिकता। जब संघ बन गया तो उनको नागरिकता चाहिए। तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। इसमें जो है मुख्य रूप से जो है किस तरह से भारत के नागरिक आप बन सकते हैं, भारत के नागरिक किस तरह से आप यहाँ का नागरिकता खो सकता है, इससे संबंधित जो है जितने भी बात हैं उसकी चर्चा की गई है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ भाग। तो पहला जो है महत्वपूर्ण भाग है वो है संघ और राज्य। संघ और राज्य का निर्माण हो जाएगा तो जैसे ही यहाँ संघ और राज्य का निर्माण होगा तो यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, सेकंड वाला में नागरिकता। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। तो ये जो है पहला जो है संघ राज्य, दूसरा नागरिकता, और तीसरा जो है भाग, तीसरा भाग ये क्या कहलाता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं, सॉरी, मौलिक अधिकार, क्या, मौलिक अधिकार। भाग 3 क्या कहता है, मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करती है, ठीक है। तो पहला जो है वो संघ और राज्य का चर्चा किया, दूसरा यहाँ के लोगों को चाहिए नागरिकता। भाग 2 में यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, नागरिकता। और जैसे ही इन लोगों को नागरिकता मिल गया तो नागरिकता के बाद इन लोगों को चाहिए मौलिक अधिकार। इन लोगों को चाहिए क्या, अधिकार। इन नागरिकों को क्या चाहिए, अधिकार। तो पहला जो है संघ राज्य का निर्माण, दूसरा इन लोगों को चाहिए नागरिकता, और तीसरा जो चाहिए इन लोगों को वो चाहिए क्या, तो मौलिक अधिकार, ठीक है। तो भाग 3 जो है, भाग 3 दर्शाता है क्या, मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं इन लोगों को चाहिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की चर्चा जो है वो 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 3 में जो है वो किसकी चर्चा की गई है, तो मौलिक अधिकार की, या तो फिर मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में की गई थी, तो ये जो है भाग 3 में की गई है। मौलिक अधिकार जो है लिया कहाँ से गया था, तो आप लोगों को पहले वाला जो वीडियो में आप लोग देखे होइएगा कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। भाग 3 हो गया। भाग 3 के बाद है भाग 4, ठीक है। अगला है भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में है, तो ये है भाग 4 में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, तो भाग 4 में। इसमें जो है वो 300 अनुच्छेद 300 सॉरी यहाँ पर अनुच्छेद 36 से
लेकर 51 के बीच में। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में की गई है। तो ये भाग 4 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका मतलब या इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो है प्रावधान, ये इसके राज्य के नीति निर्देशक संबंधित प्रावधान जो है वो राज्यों पर निर्भर करता है, राज्यों के कुशलता पर निर्भर करता है कि अपने जो है राज्यों के लोगों के या अपने राज्य के नागरिकों को वो किस तरह से सुविधा दिया जा सके। तो ये सुविधा मुहैया किया करवाए। ये जो है इसका प्रावधान जो है वो 36 से लेकर के 51 के बीच में की गई है। किसके बीच में? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में। अगला जो है वो भाग है भाग 4 के क। ये जो है भाग 4 के क वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है बहुते बार पूछा गया, मौलिक अधिकार भी काफी बार पूछा गया था, ठीक। भाग 3, उसी के बाद जो है सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है भाग 4 के क, मौलिक कर्तव्य। मौलिक क्या है? कर्तव्य, ठीक है। इसमें जो है अनुच्छेद 51 के क, अनुच्छेद 51 के क इसमें चर्चा की गई है। मौलिक एक जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। इसलिए और ये जो है इसकी चर्चा, मौलिक कर्तव्य की चर्चा मूल संविधान में नहीं की गई है, अर्थात जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसकी चर्चा नहीं की गई, इसे बाद में जोड़ा गया। और ये किसमें? भाग 4 के क में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के क। इसमें जो है कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन जिस समय ये जोड़ा गया था उसकी संख्या जो है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो 10 थी, बाद में इसे 11 कर दी गई, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ भाग 4 के काम में किसकी चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ठीक है। अगला देखिएगा भाग 5, ठीक है। अगला क्या है? भाग 5। भाग 5 में कहता है क्या कि संघ का मतलब होता है भारत, ठीक है। संघ का मतलब भारत, संविधान में संघ का मतलब भारत, या कभी कभी इसका जो है राज्य का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है देश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने संघ लिखा, संघ का मतलब भारत है। तो संघ के कार्यपालिका, संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है। संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का बात जो है वो भाग 5 में की गई है, ठीक है। ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ऊपर के जो 5 भाग है ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। पहला जो है भाग वो संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा जो है जैसे ही राज्य का निर्माण, संघ का राज्य का निर्माण होता है, यहाँ के लोगों को चाहिए नागरिकता मिल गया, तो यहाँ के लोगों को जो है थोड़ा और मन बढ़ गया, तो इन लोगों को चाहिए अब क्या? अधिकार, ठीक है। और अधिकार के बाद फिर क्या? मौलिक अधिकार के बाद क्या है? अगला भाग 4 वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसके बाद जो है एक और है भाग 4 के क, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद जो है 51 के क, ठीक है। तो ये जो है भाग, ये ऊपर के 5 भाग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो है ऊपर से लेकर के जो हमने बोला कि संघ और राज्य का निर्माण, और उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मन बढ़ गया और चाहिए अधिकार, ये याद करने के लिए हमने बोला, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऊपर के 5 जो है भाग वो काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में जो है वो संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की चर्चा की गई है। इसमें मौजूदा जितने भी राष्ट्रपति हो गए, ये भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा, उपराष्ट्रपति की चर्चा, प्रधानमंत्री की चर्चा, इसमें जो है संसद की चर्चा, लोकसभा राज्यसभा की चर्चा, विधेयक की चर्चा, ठीक है।
साथ ही साथ जो है न्यायालय की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, इन सभी का जो है व्यवस्था जो है CAG, ठीक है, ये सभी व्यवस्था जो है इसमें इसी संघ में किया, इसी भाग में किया गया है। इसमें भाग 5 में ये जो है मुख्य रूप से 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, ठीक है ना, 151 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना, जिसमें जो है बहुत सारे जो है व्यवस्था का बात किया गया, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, ये सभी व्यवस्था जो है वो भाग 5 में ही किया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा भाग 6। भाग 6 कहलाता है क्या कि राज्य के कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर भाग 6 और 5 जो है, भाग 5 कहता है संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा करता है, जबकि भाग 6 जो है वो राज्य के कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का चर्चा करता है। तो ये दोनों भाग 5 और 6 जो है वो संघ और राज्य के कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का चर्चा करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो भाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा भाग? भाग 9। भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, भाग 9 में किया गया, किसकी बात का चर्चा किया गया है? पंचायत से संबंधित प्रावधान, पंचायत से संबंधित प्रावधान, ठीक है, पंचायत से संबंधित प्रावधान। ये जो है मुख्य रूप से 243 अनुच्छेद 243 में क से लेकर न तक इनमें जो है पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो 243 के क से लेकर के न तक इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, कि पंचायती व्यवस्था जो है किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। तब भाग 9 जो है वो किस से संबंधित है? पंचायत से संबंधित ये व्यवस्था है। आप लोगों को ये भाग 9 याद होगा और साथ ही साथ याद करना है, और साथ ही साथ जो है आप लोग याद रखिएगा अनुसूची कितना? 11। अनुसूची 11 में भी जो है पंचायती राज व्यवस्था का वहां पर भी बात जिक्र किया गया था। तब अनुसूची में 11 और भाग में जो है 9, ये दोनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। तब भाग कौन सा? भाग 9, पंचायत से संबंधित प्रावधान। अगला देखिएगा वो है क्या? भाग 9 के क, ठीक है, भाग 9 के क। भाग 9 के क में है नगर पालिका। यह नगर पालिका से संबंधित प्रावधान जो है वो 9 के क में, ये भी जो है वो 243 अनुच्छेद 243 के त से, वो क से लेकर के न तक, टवर्गी न तक था, और ये जो है वो त से लेकर यह 6 तक, ठीक है, यह 6 तक जो है इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाग 9 में 2 क्लॉज है, एक जो है 9 और एक है 9 का क। तो 9 में जो है भाग 9 में किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का के बारे में चर्चा किया गया है, और भाग 9 के क में नगर पालिका से संबंधित जो है चर्चा की गई है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना होगा 9 और 9 के क, ठीक है। ऊपर से एक बार फिर देख लीजिएगा कि भाग 1 में कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा जो है जो आर्टिकल जो 1 से लेकर 4 के बीच में है इसकी चर्चा। दूसरा जो है कहता है भाग 2 वो है नगर पालिका, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, उसके बाद भाग 5 संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका,
भाग 6 वो राज्य के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का चर्चा करता है। साथ ही साथ 9 में कहता है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, और उसके बाद 9 के का में कहता है क्या कि नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से आर्टिकल याद भी रखिएगा इसका 243। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 243 के क से लेकर के टवर्गी न तक, और यहाँ पर नगर पालिका वो अनुच्छेद 243 के तहत ही कितना त से लेकर के य छ तक कुल जो है इसकी बारे में नगर पालिका के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, तो ऊपर के जो है आप लोगों ने इंपॉर्टेंट भाग अभी तक देखा, इसके बाद और भी है। ठीक है, भाग 14। ठीक है, भाग 14 इसमें चर्चा किया गया है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है वो लोक सेवा आयोग की चर्चा भाग 14 में की गई है। लोक सेवा आयोग की चर्चा जो है किसमें की गई है, भाग 14 में की गई है। ये जो है अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में इसकी चर्चा जो किसमें की गई है, 308 से लेकर के 323 के बीच में की गई है संघ लोक सेवा आयोग। इसमें संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी और स्टेट लेवल का जो है वो बीपीएससी, जैसे बिहार का बीपीएससी, ये सभी का चर्चा जो है वो लोक सेवा आयोग में किया गया है। तो लोक सेवा आयोग जो है वो किस भाग से संबंधित है, तो भाग 14 से संबंधित है। कितना से संबंधित है, भाग 14 से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, अगला भाग है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भाग है क्या, 15। भाग 15 जो है ये संबंध रखता है किसे, निर्वाचन संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा भाग 15 में भाग 15 जो है में क्या किसकी चर्चा की गई, तो भाग 15 में चर्चा की गई है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, कि निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो किस तरह से होगी, निर्वाचन का जो है प्रक्रिया वो कैसे कैसे संपन्न होगी, ये आदि सभी की चर्चा जो है वो किस में की गई है, तो ये चर्चा की गई है भाग 15 में। ठीक है, 14 में किया गया है लोक सेवा आयोग, और 15 में किया गया निर्वाचन आयोग या निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट भाग है, वो भाग है 17। भाग 17, इसमें भाग 17 में आप लोग याद होगा या तो फिर ध्यान से देखिएगा कि भाग 17 में की गई है किसकी चर्चा, तब भाषा संबंधित प्रावधान। भाषा संबंधित प्रावधान भाग 17 में किसकी चर्चा की गई, तो भाषा से संबंधित प्रावधान। ये सभी के सभी चर्चा जो है भाषा से संबंधित वो भाग 17 में, ये जो है वो 343 है। आप लोगों ने ऊपर 9 के क में देखा होगा या 9 में देखा होगा 243। ठीक है, यहाँ पर जो है वो भाषा से संबंधित जो है व्यवस्था, वो अनुच्छेद जो है, अगर अनुच्छेद के बात किया जाए तो ये 243 से शुरू होता है। ठीक है ना, 243 से लेकर के 351 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। इसी में जो है मातृभाषा संबंधित जो प्रावधान दिया गया है कि हम लोगों को जो है पहले जो है वो मातृभाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, या प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा से संबंधित जो है भाग, वो कौन सा भाग है, वो 17 भाग है। भाग क्या है, 17। तो अभी का जो है बाद का नगर पालिका के बाद के 3 भाग कौन कौन है, 14 नंबर का भाग 14 में जो है वो चर्चा किया गया किसकी, तो भाग 14 में किया गया संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग का। भाग 15 जो है किया गया निर्वाचन, और भाग 17 जो है इसमें चर्चा किया गया भाषा से संबंधित। ठीक है, आगे देखिएगा भाग 18। भाग 18 में चर्चा किया गया आपातकालीन
उपबंध, ठीक है। इसमें मूल रूप से अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है वो 352 से 360 के बीच का, ठीक है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध ये कहाँ से लिया गया? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। ये किस भाग में इसका चर्चा आपातकालीन उपबंध का? तो ये आपातकालीन उपबंध का चर्चा जो है वो भाग 18 में। ये सभी बातें आपको दिमाग में एकदम याद होना चाहिए, एकदम छपा हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप जो है अच्छा एग्जाम या आपका एग्जाम का प्रिपेयर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाग आप लोगों ने देखा वो किस भाग में है? तो ये भाग 18 में है, आपातकालीन उपबंध है। और ये आपातकालीन उपबंध जो है वो 352 से लेकर के 360 के बीच में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें आप लोगों को इसका जो है 3 अनुच्छेद हमेशा याद रखिएगा, 352, 356 और 360 है, ठीक है। 360 है। इसमें जो है 352 कहता है राष्ट्रीय आपात, 356 है राष्ट्रपति शासन, जबकि 360 है वो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये 360 है। राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। तो ये आपातकालीन उपस्थिति में या आपातकालीन परिस्थिति में जो है वो 352 से लेकर के 360 का प्रावधान चलता है। आपातकालीन उपबंध जो है वो किस भाग में है? तो ये आपातकालीन उपबंध जो है वो भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। 18 के बाद जो है वो लास्ट का जो है भाग वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस में दिया गया है? तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में दिया गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये जो है भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में या उसके बारे में जो चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये भाग जो है 20 वो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368 है। तो ये मौजूदा जितने भी अभी भाग आप लोगों ने पढ़ा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है एक बार फिर से अगर नहीं होता तो आप रिकॉल कर लीजिए। पहला जो है भाग वो क्या है? संघ और राज्य। दूसरा क्या भाग? दूसरा है नागरिकता। तीसरा भाग 3 है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ के राज्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। भाग 6 में चर्चा किया गया है राज्य के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला भाग 9 है। भाग 9 में चर्चा किया गया है किसका? तो भाग 9 में चर्चा किया गया है ग्राम पंचायत के बारे में या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान। उसके बाद जो है भाग 9 के का ये इसमें जो है चर्चा किया गया नगर पालिका से संबंधित उपबंध। भाग 14 में चर्चा किया गया लोक सेवा से संबंधित प्रावधानों के बारे में या लोक सेवा से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है उसके बारे में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित जो है प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया। भाग किसमें? 15 में। भाग 15 के बाद भाग 17 जो है वो इसमें चर्चा किया गया भाषा से संबंधित प्रावधान कि हम लोगों का भाषा वो कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। हाई कोर्ट में जो है वो किस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल हो। हमारी जो है मातृभाषा जो है या प्राथमिक शिक्षा जो है वो किस भाषा में होनी चाहिए। ये सभी जो है चर्चा की गई है भाग 17 में भाषा से संबंधित प्रावधान में। उसके बाद जो है भाग 18 का चर्चा किया था हमने। भाग 18 में जो है
वो आपातकालीन प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच का चर्चा करता है, वो आपातकालीन उपबंध है। ये आपातकालीन उपबंध लिया कहाँ से गया था, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। इसके बाद जो है वो संविधान संशोधन का बात करता है भाग 20 में, भाग 20 में संविधान संशोधन का बात करता है। ये कहाँ से लिया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 368 से संबंधित है। तो ये सारी महत्वपूर्ण भाग जो है संविधान के, मूल संविधान में जिसकी चर्चा की गई है, ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे हमेशा आप याद में रखें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।